तो सबसे पहले अपने को जो थ्योरी डिस्कस करनी है वो है ट्रेट थ्योरी। जो वर्ड ट्रेट है उसके बारे में अपन ने पहले भी पर्सनैलिटी के चैप्टर में बात की थी। ट्रेट का मीनिंग होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, और आप बोल लीजिए कि एट्रीब्यूट्स आप बोल सकते हैं, आपके जो फीचर्स हैं। या मैंने उस दिन अपने पर्सनैलिटी के चैप्टर में भी बात की थी लक्षण, जो अपन हिंदी में अगर बोलते हैं ना कि भाई इसके लक्षण, तो ये जो सब चीज़ें हैं ये क्या है, ये ट्रेट है। कुछ थ्योरिस्ट ऐसा मानते हैं कि लीडर्स जो हैं वो कुछ सर्टेन क्वालिटीज़ के साथ में बॉर्न होते हैं, जन्मते हैं। हम अगर हमारे कंट्री के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो जैसे महात्मा गांधी जी जो थे वो इंदिरा गांधी जो हैं एक बहुत बड़ी लीडर हुई, या फिर हम जो अफ्रीका के जो हैं नेल्सन मंडेला साहब हैं उनकी अगर हम बात करें, मंडेला साहब की, नेल्सन मंडेला, तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो एक सर्टेन क्वालिटीज़ को लेके जन्मे, और इनको हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये लोग जो हैं वो बॉर्न लीडर थे। हम आगे के चैप्टर्स में भी डिस्कस करेंगे, आगे की वीडियोस में भी हम डिस्कस करेंगे लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में। मैं बीच बीच में कुछ एक नाम ऐसे लेता रहता हूँ या लूँगा मैं, जैसे कैरिज्मेटिक लीडर हुए, या फिर ट्रांजैक्शनल लीडरशिप हुई, या ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप हुई, या फिर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप हुई। इन सब टॉपिक्स की बीच बीच में भी बात होती रहेंगी। ये सारी की सारी लीडरशिप स्टाइल्स हैं। तो अगर हम ऐसा माने कि कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं जो महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, या फिर हमारे सरदार पटेल साहब जो थे, या इंदिरा गांधी जो हैं, या नेल्सन मंडेला साहब जो हैं, उनके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स थे या ट्रेट्स थे। तो एक ब्रॉडर कैटेगरी में अगर हम बात करें तो 7 ऐसे ट्रेट निकलते हैं जो एक सक्सेसफुल लीडर में होने चाहिए। इसमें है ना, आप जो मेरा जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, आप हमेशा अपने माइंड में आप ध्यान में रखें। तो अगर अपन फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक अगर डिस्कस करें तो वो है एम्बिशन एंड एनर्जी। जब आप लीडरशिप की बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपके अंदर लीड करने का एक एम्बिशन होना चाहिए, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक आधा जना ही जो अपन बोलते हैं कि वो एम्बिशियस होता है कि मुझे आगे कुछ करना है, मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन को लीड करना है, और वो समहाउ टाइम पे अपनी जो एम्बिशंस हैं उनको शो करेगा कि भाई मैं आगे आना चाहता हूँ और मैं लीड करना चाहता हूँ। तो जो फर्स्ट नंबर है वो है आपका, एक एम्बिशियस होना चाहिए लीडर को, और एक है एनर्जेटिक होना चाहिए। बहुत बार हम स्टूडेंट लाइफ में कुछ चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं, और वो है हमारी हेल्थ। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे से परफॉर्म करना चाहते हैं और आप परसिस्टेंटली एक लंबे टाइम तक एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं और अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, लीडिंग पोजीशन में आना चाहते हैं,
तो आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, प्लस आप जो हैं वो एनर्जेटिक होने चाहिए। अगर मैं आप को एक और एग्जांपल दूं, एग्जैक्ट डेट्स तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जब जो मोदी साहब जिस समय चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात थे और इनको बीजेपी के गोवा अधिवेशन में ऐसा डिसाइड किया गया कि आप जो है वो बीजेपी की तरफ से 2014 के अंदर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे बीजेपी की तरफ से। तो 2 साल के गैप के अंदर 2012 से लेकर 2014 तक मोदी साहब ने 400 प्लस जो हैं वो रैलीज कंटिन्यू की 2 साल के अंदर, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इनका जो रूटीन जो था, जो मैंने मीडिया न्यूज़पेपर्स में पढ़ा, वो ये था कि जो मोदी जी हैं वो गांधीनगर से डेली सुबह जो है जल्दी उठने के बाद में अपने ऑफिस की कुछ एक फाइल्स कंप्लीट करके और अप्रॉक्सीमेटली जो है 9-10 बजे के आसपास जो है वो गांधीनगर से अहमदाबाद के लिए निकलते और अहमदाबाद से वो फ्लाइट पकड़ के, और जहाँ कहीं पे भी जो इनकी रैली उस दिन डिसाइडेड होती थी, शेड्यूल्ड होती थी ऑल ओवर इंडिया, लगभग दिन के अंदर 2 से 3 रैली वो किया करते थे। और उसके बाद में जहाँ कहीं पे भी सनसेट के आसपास का टाइम हो जाता, और इंडिया में नॉर्मली आप 4 घंटे की फ़्लाइट में कहीं पे भी पहुँच सकते हैं, तो रात के टाइम जो है ये वापस से अप्रोक्सीमेटली 8-9 बजे, आप एकदम टाइमिंग पे मत जाइएगा, 8-9 बजे के आसपास वापस से वही शेड्यूल के अहमदाबाद पहुंच के गांधीनगर जाना और डिनर, और वापस से गुजरात की जो सीएम रेस्पॉन्सिबिलिटी थी उनकी कुछ फाइल्स जो है वो कंप्लीट करके, और 11 PM के आसपास जो है वो अपना स्लीप के लिए चले जाना और वापस दिन में ये शेड्यूल। ऐसा शेड्यूल लगभग 2 साल तक मोदी जी ने फॉलो किया, और अप्रोक्सीमेटली उस समय मोदी जी 60+ एज के रहे, और आप देखिए कि 400+ रैलीज जो हैं वो मोदी साहब ने की। आप इसको पॉलिटिक्स से कनेक्ट नहीं करते हुए आप इनका एनर्जी लेवल आप देखिए कि कंटिन्यूसली जो है इतना ज़्यादा जो है वो काम करना एक 60+ ईयर के पर्सन का, दैट इज एनर्जी लेवल। तो आपको उस लेवल पे जाके अपनी एनर्जी जो है वो अप्लाई करनी पड़ेगी। जो सेकंड क्राइटेरिया है वो है इंटेलिजेंस। दिखती बात है कि हम लीडरशिप की जब डेफिनेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है आपका विजन, कि आप इंटेलिजेंट होने चाहिए, आपके पास में एक विज़न होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, और आप जो हैं वो आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए कि आप चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाएँ, रूट कॉज तक जा पाएँ, और इंटेलिजेंटली बहुत सारी चीज़ों को आप हैंडल कर सकें। डिप्लोमेटिक लेवल पे भी आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। तो एक क्राइटेरिया जो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है, दैट इज इंटेलिजेंस। देन कम्स डिज़ायर टू लीड, दैट इज समहाउ रिलेटेड टू एम्बिशन, कि भाई आपका प्लान होना चाहिए कि मेरे को लीड करना है। देन वी हैव जॉब रिलेवेंट नॉलेज। 100% आप मान के चलिए कि आप जिस फील्ड में है
उसकी आपको साउंड नॉलेज होनी चाहिए। अदरवाइज आप उस फील्ड के लीडर नहीं बन सकते। उस फील्ड की आपको बहुत ज़्यादा साउंड नॉलेज होनी चाहिए। आप अगर आईटी कंपनी में हैं, आप एक मार्केटिंग प्रोफाइल में हैं, तो आपको अपनी आईटी स्किल्स हैं, चाहे वो प्रोग्रामिंग हो, डिज़ाइनिंग हो। अगर आप मार्केटिंग फील्ड में हैं तो आपकी जो मार्केटिंग स्किल्स है, ब्रांडिंग स्किल्स हैं, वो आपकी सॉलिड होनी चाहिए। अगर आप सिंगिंग इंडस्ट्री में हैं, एक्टिंग में हैं, आप क्रिकेटर हैं, आप फुटबॉलर हैं, आपका जो मेन जो काम है, जो आपका जॉब है, उसमें आपका परफेक्शन होना चाहिए। रिसेंटली जैसे आप देखें कि अर्जेंटीना ने जो है वो फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता है 2022 का, तो आप देखिए कि मेसी ने लीड किया अर्जेंटीना को, या फिर उससे पहले जो मैराडोना थे उन्होंने उनको जो है वो वर्ल्ड कप दिलाया था। तो इन दोनों की जो फुटबॉल स्किल्स हैं, सॉकर स्किल्स हैं, उसमें आपको कहीं कोई डाउट नहीं होगा, बहुत ही सुपर जो हैं वो प्लेयर रहे हैं। अगर आप बॉलीवुड के अंदर अगर आप नाम लेते हैं तो शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन को जो है वो बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा लीडिंग पोजीशन हासिल है। तो आप देख लीजिए कि उनकी जो एक्टिंग स्किल्स है, बाकी सब चीज़ें बाद में हैं कि उनका करिश्मा किस लेवल का है, वो सब बातें, लेकिन उनकी जो एक्टिंग स्किल्स है उसमें आपको कहीं कोई डाउट नहीं होगा। दे आर एट परफेक्ट लेवल। वैसे ही अगर जब मैंने आपसे बात की थी स्टार्टिंग के अंदर, तो सौरभ गांगुली का जो एग्जाम्पल ओबी की बुक्स में भी आपको मिलता है। यस, कैप्टनशिप अपनी जगह है, लेकिन उनकी जो बैटिंग स्किल्स थी, आपने सुना होगा बहुत बार कमेंट्री में ऐसा बोलते थे कि वो लेफ्ट साइड के गॉड है। मतलब इस लेवल का उनका जो बैटिंग पे था, 10,000 प्लस रन उनके रहे। और आप देखिए कि बहुत अच्छे नंबर ऑफ सेंचुरीज जो हैं वो उन्होंने लगाई हुई हैं। ओपनिंग पार्टनरशिप में उनका सचिन तेंदुलकर के साथ में एक काफ़ी बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस है। इवन जो हैं वो ऑलराउंडर थे, बॉलिंग भी उनकी काफ़ी अच्छी, वो मीडियम फेस स्विंग बॉलिंग कर लेते थे। तो जो उनका गेम था वो एकदम परफेक्ट था। तो आप जिस फील्ड में हैं उसकी आपको साउंड नॉलेज होनी चाहिए, दैट इज जॉब रिलेवेंट नॉलेज। देन वी हैव ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। देखिए जितने भी शॉर्टकट है, चालाकियाँ है, हमारे हिंदी में एक वर्ड होता है भाई, आप जितना तिगड़म लगा के ये सब आप कर लेते हैं, आप मान लीजिए कि आप उससे कभी भी सक्सेसफुल लीडर नहीं बन सकते। जब हम अपने विज़न की बात कर रहे हैं तो आप साथ ही साथ मान लीजिए कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट और एक जो इंटीग्रिटी आपके कैरेक्टर में होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि उससे आपके फॉलोवर्स का आपके ऊपर फेथ आएगा, तभी जो है वो पार पड़ेगी। देन वी हैव हाई सेल्फ मॉनिटरिंग। सेल्फ मॉनिटरिंग क्या होता है, हमने पर्सनैलिटी के चैप्टर में ये ट्रेट डिस्कस किया था। सेल्फ मॉनिटरिंग मीन्स योर कंट्रोल ओवर योर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। योर कंट्रोल ओवर योर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। हाई सेल्फ मॉनिटर्ड कौन होता है, जिसका अपने बिहेवियर पे एकदम फुल्ली कंट्रोल है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और जिसका अलग अलग सिचुएशन में बिहेवियर पे कंट्रोल नहीं है और वो सेम बिहेव कर जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं लो सेल्फ मॉनिटरिंग। तो एक लीडर के लिए ये मस्ट है कि वो बहुत ज़्यादा उनका बिहेवियर के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन।
देन वी हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये मेरे हिसाब से इसमें कुछ ऐसा है नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल तो लीडर का हाई होना चाहिए, तभी वो अपने फॉलोवर्स को जो है वो मोटिवेट कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है। उनका खुद का कॉन्फिडेंस ही हाई नहीं होगा तो फिर वो फॉलोवर्स को क्या जो है वो इंस्पायर करेंगे। तो दीज आर 7 क्वालिटीज़ जो रिसर्चर्स हुए ट्रेड थ्योरी के, उन्होंने आइडेंटिफाई की। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि इसमें एक दो हम कुछ चीज़ें ऐड करें। जैसे मैंने आपको बोला कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो है वो मेरी नज़र में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वालिटी है, और एक और इम्पोर्टेंट क्वालिटी है दैट इज एक्सट्रोवर्ट। लीडर हमेशा जो है वो एक्सट्रोवर्ट होने चाहिए, थोड़े सोशल हो, सबसे मिलना जुलना हो, या अपन हंसी मजाक में कहते हैं ना पंचायती, तो वो मतलब पंचायती टाइप के होने चाहिए कि सबसे बातें करे, घुल मिल जाए। और एक्सट्रोवर्ट होते हैं तो वो अपनी बातों को भी बहुत जल्दी लोगों को कह पाते हैं। तो लीडर जो है वो एक्सट्रोवर्ट भी एक क्वालिटी है जो लीडर के अंदर होनी चाहिए। अब वही डिस्कशन में एक बार वापस से टच कर रहा हूं कि लीडर्स आर बॉर्न और लीडर्स आर मेड। तो जो ट्रेड थ्योरी के फॉलोवर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, वो ये हमेशा मानते हैं कि देर आर सर्टेन ट्रेड्स एंड पीपल बॉर्न विथ दीज ट्रेड्स आर लीडर। तो लीडर्स आर बेसिकली बॉर्न।